आइए आज हम महर्षि वेदव्यास के बारे में जानेंगे। महर्षि व्यास को हम महाभारत के रचयिता के रूप में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के भू शब्दोच्चार से अपांतर तमस नामक ऋषि का जन्म हुआ, जो द्वापर युग में वेद व्यास के नाम से फिर से जन्मे। महर्षि व्यास के पिता का नाम महर्षि पाराशर था और महर्षि पाराशर के पिता का नाम ऋषि वशिष्ठ था। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि वशिष्ठ महर्षि वेदव्यास के पितामह थे। महर्षि वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम, जैसे अभी हमने जाना, पाराशर। महर्षि वेदव्यास के 4 पुत्र थे: धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और शुक। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर महाभारत के प्रमुख चरित्रों में से हैं। इन तीनों का जन्म महर्षि वेदव्यास के माध्यम से नियोग पद्धति से हुआ और शुक माता पिंजाला के गर्भ से जन्मे। शुक शब्द का अर्थ तोता माना जाता है। वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण इसलिए क्योंकि वे गहरे श्याम वर्ण के थे और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था। ऋषि व्यास ने वेद को 4 भागों में बांटा। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सबसे अंत में अथर्ववेद। व्यास शब्द का अर्थ विभाजित करने वाला भी कहा जाता है। जिसने वेदों का विभाजन किया वह वेद व्यास कहलाया। जिस दिन इनका जन्म हुआ और जिस दिन वेदों का विभाजन हुआ, उसे हम आज भी गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। इनकी कर्मभूमि गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में थी। जन्म यमुना नदी के द्वीप में और कर्मभूमि गंगा नदी के किनारे आज के उत्तराखंड में। इन्हें महाभारत, उपनिषद और 18 पुराणों का वर्णन करने वाला भी माना जाता है। कहा जाता है कि इनके द्वारा वर्णित उपरोक्त महाभारत, उपनिषद और 18 पुराणों को भगवान गणेश ने लेखनीबद्ध किया था। ये 7 चिरंजीवियों में से एक है। इसका अर्थ है ये आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। इनकी जन्मभूमि कालपी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पर श्री बाल व्यास मंदिर की स्थापना की गई है। तो ये थी महर्षि वेदव्यास के बारे में सारी ऑब्जेक्टिव जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।